लोग कूद कूद कर भागने लगे। जैसे ही पता चला कि फ्लाइट में बम है, यहां से कूद रहे हैं। ये देखिए, स्लाइडिंग से उतर कर जा रहे हैं, कूद रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है। उसके बाद देखिए लोग किसी तरह बचे। ये देख रहे हैं दूसरी तरफ जो इमरजेंसी विंडो होती है, वहां से लोग कूद कूद कर भाग रहे हैं। हंगामा मच गया, भगदड़ मच गई। लोग अपने बच्चों को लेकर, अपना सामान लेकर, अपना लगेज लेकर भागना शुरू हो गए। देखिए सर, ये खबर इंडिगो फ्लाइट में यानी प्लेन में उड़ान भरने वाला था, उससे ठीक पहले मिली। उसके बाद देखिए जरा, लोगों को जहां जैसे मौका मिला, इमरजेंसी गेट से लोग निकल रहे थे, अपने बच्चों का हाथ पकड़े। एक मां को आप देख रहे हैं, पिता पीछे पीछे, लोग अपना सामान जो हैंड लगे जहां साथ में फ्लाइट में ले जाते हैं, उसके साथ उतरकर भागने लगे। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं, ये एक महिला जिसे एयर होस्टेस लेकर आई है फ्लाइट पर। एयर होस्टेस ने पर उतारा है, जहाज का पर आप देख रहे हैं, पर खड़ी हुई है महिला, और इस पर से उसे निकाला गया। देखिए, अब आप अंदर दहशत का मंजर सोचिए, माहौल सोचिए, लोगों में डर सोचिए, खौफ सोचिए जब पता चला कि फ्लाइट में बम की जानकारी मिली है। देखिए, आज सुबह फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप मच गया। वक्त हो रहा था सुबह 5:35। फ्लाइट में बम की सूचना मिली। बम की खबर के बाद विमान को फौरन रोक दिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर बम की तलाशी शुरू हुई। इंडिगो के फ्लाइट की रनवे पर चेकिंग हुई। बम निरोधक दस्ते ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। रनवे पर यात्रियों की भी चेकिंग हुई। प्लेन और यात्रियों के सामान की चेकिंग की गई। इसके बाद यात्रियों को प्लेन से उतारा गया। यात्रियों की इमरजेंसी एग्जिट करवाई गई। दिल्ली से वाराणसी जा रही फ्लाइट में 176 यात्री मौजूद थे। दरअसल फ्लाइट में टिश्यू पेपर पर 5:30 बजे 5:30 के बीच धमाके के बारे में लिखा था। 5:30 बजे बम लिखा हुआ जो मिला टिश्यू। टेक ऑफ से ठीक पहले टॉयलेट में टिश्यू पेपर मिला। क्रू मेंबर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को जानकारी दी। तुरंत बाद ही क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम भी तुरंत एक्शन में आ गई। इस दौरान फ्लाइट में लगातार अलार्म बज रहा था। फ्लाइट में यात्रियों में चीख पुकार मच गई थी। और उसके बाद वैसे एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, मैं आपको दिखाऊं। उसके बाद फौरन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी पहुंची। सीआईएसएफ के जवान आप देख रहे हैं जो वहां पर मौजूद होते हैं। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, सीआईएसएफ की तैनाती कर दी गई। रनवे पर अमूमन सीआईएसएफ नहीं होती, एयरपोर्ट के अंदर होती है। फौरन रनवे पर भी सीआईएसएफ पहुंच गई। अब अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि पैसेंजर, उसके बाद फ्लाइट उड़ी। पैसेंजर जो लैंड हुए वाराणसी में, क्योंकि दिल्ली से बनारस जा रही थी फ्लाइट। ये वो पैसेंजर आप देख रहे हैं जो वाराणसी पहुंच गए। अब मैं आपको सुनवाता हूं उन यात्रियों को, सुनिए, जो इस दहशत के बीच सफर करते हुए वाराणसी पहुंचे। ये जो बम की धमकी है, ये पहली बार नहीं मिल रही है। ये बम की धमकी आज कई जगह के लिए थी। होटल ताज, मुंबई में होटल ताज है, उसे भी आज बम की धमकी का कॉल आया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, होटल ताज के अलावा छत्रपति शिवाजी यानी मुंबई एयरपोर्ट पर भी बम धमाके की धमकी थी। मुंबई एयरपोर्ट के अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री यानी सीएम हाउस, जिसे तेलंगाना प्रजा भवन कहते हैं, वहां भी आज बम धमाके की खबर थी, धमकी थी। और यह पहला नहीं है, इससे पहले आपको याद होगा कई स्कूलों को भी यह धमकी दी जा चुकी है। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। स्कूलों में धमकी हुई। दिल्ली एनसीआर के लगभग 50 स्कूलों को धमकी दी गई। और उसके बाद देखिए जरा, बाकायदा वहां सुरक्षा एजेंसियां पहुंची। अगली तस्वीर देखिए जरा। गृह मंत्रालय, 22 मई को गृह मंत्रालय को धमकी दी गई बम से उड़ाने। लखनऊ 9 मई को, लखनऊ में भी कई स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी दी गई। उसके बाद स्कूल खाली कराए गए। एक और तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। 23 मई को दिल्ली के 12 कॉलेजेस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये आखिर कौन दे रहा है धमकी? कौन धमकी दे रहा है? और धमकीबाज को पकड़ा नहीं जा सका अब तक। अगर आप देखिए पिछले 1 महीने के दौरान तो 100-200 जो महत्वपूर्ण स्थल है उन्हें धमकी दी जा चुकी है। कोई लग रहा है किसी कोने में बैठा है, फोन उठाता है और धमकी दे देता है। क्या ऐसा ही हो रहा है? अब तक ऐसा ही नजर आ रहा है। ठीक इस तरह देख रहे हैं, कोई कहीं बैठा है दूर, इंटरनेट के आगे बैठा है, उसके आगे मोबाइल पड़ा है, फोन उठाता है और धमकी दे देता है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, फौरन मौके पर पहुंचती हैं और सब कुछ जांचती हैं। चुनाव के बीच कई बार धमाके की धमकी मिली है और स्कूल कॉलेज से लेकर फ्लाइट में भी बम की अफवाह मिली। होटल ताज से लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के दफ्तर को धमकी मिली है। अफवाहबाजों ने गृह मंत्रालय तक को नहीं बख्शा और आरोपी इसके लिए एक खास डार्क नेट का इस्तेमाल करते हैं। डार्क नेट के जरिए कई बार धमकी का मेल भेजा गया। पहचान छिपाने के लिए डार्क नेट से ईमेल भेजा जाता है और शुरुआती जांच में बम ब्लास्ट की धमकी अफवाह मिली। जांच एजेंसी के मुताबिक अव्यवस्था पैदा करना मकसद है। स्कूलों को धमकी में आईसिस एंगल की जांच भी हो रही है। आतंकी अफवाह फैलाकर दहशत पैदा करना चाहते हैं। इनका मकसद है साइबर युद्ध छेड़ना। साइबर अपराधी इंटरनेट पर कई अवैध काम करते हैं दरअसल, और इसमें कई बार अपराधी का लोकेशन पता नहीं चलता, यानी यह शख्स जहां से फोन करके धमकियां दे रहा है
इसके बारे में पता नहीं चलेगा ये कहां बैठा है। क्यों? क्योंकि या तो ये नेट का, डार्क नेट का यूज करके मेल के जरिए धमकी दे रहा है, या इंटरनेट का इस्तेमाल करके फोन नंबर से लिंक करके फोन के जरिए धमकी दे रहा है। इसलिए इसकी जब जांच की जाएगी तो नंबर नहीं मिलेगा। जांच टीम पर हर अफवाह को लेकर जांच कर रही है, हर धमकी का कनेक्शन जोड़ने की भी कोशिश कर रही है। क्या कोई शरारत में बम ब्लास्ट की धमकियां दे रहा है? इस एंगल से भी जांच हो रही है कि हर धमकी की जांच की जा रही है।